बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे भारत के अंदर चूंकि उनकी हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, ना उन्होंने अवाम को कोई तसल्ली दी, तो वहाँ पर एक कैंपेन शुरू हुई जो बढ़ते बढ़ते इस वक्त पूरे भारत में फैल चुकी है। और मोदी सरकार को जो रिपोर्ट दी गई है वो आपसे शेयर करेंगे कि अगर इंडिया के अंदर ये कैंपेन अरूज पर पहुंच गई जिसमें बायकॉट चाइना की प्रोडक्ट्स का है, तो इंडिया के अंदर करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इंडिया के अंदर बैंकरप्सी फाइल करना पड़ जाएगी, फौज को बजट नहीं मिलेगा और इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया में बहुत ज्यादा हंगामे भी फूटने का खदशा है। अब आप सोचेंगे कि चाइना का ऐसा क्या है, बायकॉट करने से इंडिया को क्या नुकसान होगा। जरा सुनते जाइएगा और आप हैरान होंगे कि इंडिया सारी जिंदगी भी चाइना के आगे अब खड़ा नहीं हो सकता जो उसने इसका हश्र किया है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सोनम वांगचुक ये बेसिकली एक इंडियन इंजीनियर है, इनोवेटर है और एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट है। ये वो शख्स है जिनकी लाइफ की स्टोरी ने विनोद चोपड़ा को इंस्पायर किया था और उन्होंने 3 इडियट्स के अंदर आमिर खान का जो करेक्टर रेंचो के नाम से था उसको बाद में उन्होंने ऐड किया, यानी इनकी लाइफ से इंस्पायर होकर उन्होंने रेंचो का करेक्टर लिखा था। अब इन्होंने कैंपेन चलाई 3 इडियट्स के बाद, ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो गए, ये हुकूमती लेवल पर भी काम कर चुके हैं। इन्होंने कैंपेन शुरू की कि बायकॉट करें आप इंडिया की प्रोडक्ट्स का। अब ये इतनी तेजी से पूरे भारत में फैली, इतनी तेजी से फैली, लेकिन इसने मोदी सरकार की नींदें हराम कर दी कि अगर ये वाकई इंडियन लोगों के अंदर ये चीज़ फैल गई तो इंडिया का बुरा हाल हो जाएगा। अब आप जरा यहाँ से अंदाजा कीजिए कि इंडिया के हवाले से एक ऐप आती है 17 मई को लॉन्च की जाती है, जब इंडिया के अंदर फौजें घुसी और इंडिया के लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी। आप इसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद ये बताती है कि आपके मोबाइल में कहाँ कहाँ चाइनीज़ ऐप्स हैं और उनको आप डिलीट करें। अब इससे सूरत हाल ये हुई कि चाइना ने गूगल पर प्रेशर डाला और उसके बाद इसको रिमूव करवाया गया। ये तो सूरत हाल एक तरफ थी। इंडिया के अंदर टिकटॉक यानी 50 करोड़ भारतीय टिकटॉक को इस्तेमाल करते हैं और टोटल ओवरऑल जो टिकटॉक के यूजर है पूरी दुनिया में वो तकरीबन 85 करोड़ है और इसमें से करीबन 50 करोड़ यूजर तो सिर्फ इंडिया के हैं, यानी डायरेक्टली चाइना की बनाई हुई टिकटॉक इंडियन इस्तेमाल करते हैं और इसका टोटली फायदा जाता है चाइना को। शायद ही भारत का कोई घर हो जहां पर यह इस्तेमाल ना होती हो। अब अगर टिकटॉक बंद होती है तो सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी यूथ के अंदर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है एंटरटेनमेंट के तौर पर। इससे भी ज्यादा इंडिया की जो मोबाइल नेटवर्क कंपनीज है वो अरबों डॉलर्स की सेल करती हैं अपना मोबाइल डाटा बेचकर, जो कि टिकटॉक के लिए इस्तेमाल होता है। अगर टिकटॉक बंद होती है तो उनकी रेवेन्यू में असर पड़ेगा, जिससे उनकी टैक्स कलेक्शन इंडिया की कम होगी और इंडिया के अंदर फौज को, एयरफोर्स को और दूसरे इदारों को देने के लिए बजट में नुमाया कमी आएगी, जो कि डायरेक्टली इंडिया की सिक्योरिटी पर असरअंदाज होती है। इंडिया और चाइना के दरमियान करीबन 95 अरब डॉलर्स की ट्रेड होती है, जिसमें तकरीबन 75 अरब डॉलर्स की जो चीजें हैं वो इंडिया इंपोर्ट करता है चाइना से और 20 अरब डॉलर्स एक्सपोर्ट करता है चाइना को। अगर इंडिया का ये बायकॉट कैंपेन हो जाती है तो 75 अरब डॉलर्स की जो इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है, इंडिया के अंदर लोकल इतनी महंगाई हो चुकी है कि वहां पर फैक्ट्रीज ऑलरेडी बंद हो रही हैं और इस तमाम सूरत हाल में कोरोना की वजह से ना वर्कर्स है ना कुछ है। अगर ये बंद करते हैं तो इंडिया में महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा हो जाएगी, जिसके बाद वहां पर लोकल प्रोडक्शन ही नहीं होगी, पूरा फूड का बहरान पैदा हो जाएगा, प्रोडक्ट्स का बहरान पैदा हो जाएगा और बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। अगर 20 अरब डॉलर जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है चाइना को वो नहीं होती तो इंडिया की बड़ी कंपनियां बैंकरप्सी फाइल कर देंगी। मोदी जब आया तो इंडिया के अंदर चाइना ने उस वक्त तकरीबन 2014 में 12,000 करोड़ इंडियन रुपीस इन्वेस्ट किया था, जो कि इस वक्त करीबन 65,000 इंडियन करोड़ रुपीस हो चुका है 2020 के अंदर। और ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में चाइना की इन्वेस्टमेंट है, यानी चाइना की जो मोबाइल मैन्युफैक्चर कंपनी है उसने तकरीबन 4,000 करोड़ इंडिया के अंदर इन्वेस्ट किया है। और चाइना ने खेल बड़ा जबरदस्त खेला कि बहुत सारी जो कंपनी थी वो सिंगापुर या दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर थी, लेकिन वो है चाइना की कंपनीज, लेकिन वो इंडिया के अंदर इस वक्त इन्वेस्ट करके बैठी हैं।
अगर ये तमाम की तमाम बाइकआउट होती है और वो रोक लेते हैं तो इंडिया के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि तमाम की तमाम कंपनियां छोड़कर चली जाएंगी। इंडिया ने स्टार्टअप के लिए जो पैसा लिया है वो कई लाख करोड़ जो लिया है वो चाइना से लिया है। इंडिया की बड़ी बड़ी जो कंपनी है स्टार्टअप के लिए उसमें से तकरीबन 70% चाइना की है। और इंडिया की जितनी बड़ी कंपनी है, पेटीएम, स्नैपडील, जोमेटो, ओएलए, हाइक और उसके अलावा बिग बास्केट, ये जितनी बड़ी कंपनी है, ड्रीम 11 भी, ये तमाम की तमाम चाइना की है और इनमें कई हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाइना की है। 70% भारतीय कोई ना कोई लाजमी चाइना की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये देख लें कि इंडिया के अंदर चाहे ओप्पो हो, ह्यूमी हो या कोई भी दूसरी बड़ी टेक्नोलॉजी और मार्केट कंपनी जो मोबाइल सेक्टर है, वहां पर तकरीबन 72% उसमें चाइना का शेयर है। यानी जितने मोबाइल फोन बिकते हैं, चलते हैं इंडस्ट्री, उनकी 72% चाइना का शेयर है। उनकी टेलीविजन मार्केट हो, उनकी ऑटो मार्केट हो, ये जितनी बड़ी कंपनीज, ये तमाम की तमाम उसमें चाइना का हिस्सा है। अगर इंडिया बाइकआउट करता है तो आप ये देखिए कि इंडिया बैंकरप्ट हो जाएगा, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, इंडिया के अंदर से चाइना पैसा निकालेगा और इस तमाम सूरत हाल में हंगामे फूटने का खदशा है। ये मोदी सरकार को रिपोर्ट दी गई और कहा गया है कि अगर बाइकआउट कैंपेन को रोका ना गया चाइना की खिलाफ, जो इस वक्त इंडियन मीडिया और इंडिया के अंदर आम लोग चला रहे हैं, तो आप समझ लीजिए फिर इंडिया के बुरे दिन बदतरीन शुरू हो जाएंगे। हम मजीद चाइना के आगे लेट जाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।